जय हिंद फ्रेंड्स, मैं एक्स कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस के 2017 में आए हुए सारे शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर जो जीके जीएस में पूछे गए थे फ्रेंड्स। उनसे का आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर्स में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर से, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज की शुरुआत हम एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का हमारा नया थॉट्स है, अगर आप मन से मान लेंगे, ठीक है, कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और आपके इरादे स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन डू दैट वर्क। ठीक है, अगर आप मन से ही हार जाएंगे, ठीक, किसी काम करने से पहले, तो आप वैसे ही हार जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपना माइंड पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए और किसी चीज़ को गिव अप मत करिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। देखिए ऑप्शन देखिए, IMF, ADB, IDBRD और यूनेस्को। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के संगठन के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड देखिए, इसका आंसर है IMF। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर है सी, पहले का 36 का, RDB, सॉरी IBRD। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर देखिए, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1900 मतलब 69 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर है। फ्रेंड्स देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का सी, 14। इसमें कौन सी कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच अंतर है। राजकोषीय घाटा, बजट घाटा और राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है 39 का बी, बजट घाटा। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आपको बताना है भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है फ्रेंड्स। तो इसकी आधिकारिक भाषा देखिए, ऑप्शन है इसमें अंग्रेज़ी, नगा, मियती। कोई विकल्प सही नहीं है, ये आया हुआ था फ्रेंड्स। तो देखिए, नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, ये इसका ये आंसर है अंग्रेज़ी। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो 24 तिल्लियाँ होती हैं, इसका आंसर बी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है। तो आपको बताना है 42वें का। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है, अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, मतलब अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41। तो देखिए, इसका 42वें का आंसर क्या है, सी, अनुच्छेद 40। फिर 43वां देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17। तो फ्रेंड देखिए, ये इसका आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 में। सुरेशन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। विराटनगर, तक्षशिला, काशी और मथुरा। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कहाँ थी इसकी। तो डी इसका आंसर है, मथुरा। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। हीनयान, महायान, श्वेतांबर और कोई विकल्प सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है, इसका आंसर है बी, महायान के लिए। आगे चलते हैं। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। लॉर्ड लिंथियोगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। तो फ्रेंड्स, इसका बताना है 47 का आंसर। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, ए, लॉर्ड लिंथियोगो के समय में। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, ये कहाँ पे पड़ता है। 48 का आंसर देखिए, सी आंसर है, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। मलयालम, तेलुगु, मराठी, तमिल। देखिए फ्रेंड्स, 49 का आंसर है डी, तमिल के द्वारा।
निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल। तो यहाँ फ्रेंड्स मध्य प्रदेश इसका आंसर है। 50वें का सी। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, यमुना, ताप्ती। तो देखिए फ्रेंड्स 51 का आंसर है सी, यमुना का। ठीक है। मणिपुर किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। नागालैंड, मिजोरम और असम। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। और कोई विकल्प सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स 52 का आंसर है बी, नागालैंड, मिजोरम और असम मणिपुर की सीमाएं जुड़ी हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश एक उदाहरण है? वलित पर्वत, रॉक पर्वत, ब्लैक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। देखिए फ्रेंड्स 53 का आंसर है ए, वलित पर्वत। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए देखिए हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ 54 का आंसर है बी, राजस्थान में ऊन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, मतलब कि उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? देखिए पवन, तापमान, नमी और सभी विकल्प सही नहीं हैं। देखिए फ्रेंड्स 55 का आंसर है डी, कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। आगे चलते फ्रेंड्स। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए स्केल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? मैट्रिक मैपानी स्केल, रिक्टर मैपानी स्केल, एम्फिस्टेटक मैपानी स्केल, भूकंप पैमाने स्केल। तो फ्रेंड्स देखिए 56 का आंसर है बी, रिक्टर पैमाना स्केल। 57 देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है कब? एल्कोहल, मीथेन, पानी और मिट्टी तेल। किसका होता है? तो फ्रेंड्स देखिए 57 का आंसर है सी, पानी का। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? रेखीय वेग, कोणीय गति, कोणीय विस्थापन, कोई विस्थापन सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स 58 का आंसर है बी, कोणीय गति। जरा दूरदृष्टि यानी प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए निकट में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, बेलनाकार और बायफोकल। तो फिर देखिए 59 का आंसर बताना आपको। तो 59 का आंसर क्या है? डी, बायोफोकल। 60 का देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कौन सा करता है? तो इसका आंसर है 60 का ए, एल्बुमिन। निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिश्रित है? तो कोल गैस, निर्माता गैस, जल गैस और गोबर गैस। देखिए 61 का आंसर है सी, जल गैस। आगे देखिए फ्रेंड्स। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन और आर्गन। देखिए कौन सा गैस होता है? इसका आंसर है बी, हीलियम। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन सब रिक का निर्माण होता है? एक्सरे, गामा किरण, बीटा किरण और अल्फा किरण। तो 63 का आंसर है सी, बीटा किरण। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, समशीतोष्ण वन, पतझड़ी वन और घास वन। तो 64 का आंसर है ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दक्षिगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? तो कौन सी ये प्रजाति? कस्तूरी हिरण, गोल्डन ओरियल, मार्टिन और हुंगुल। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इसका सही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स 65 का बी, गोल्डन ओरियल। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? पहला देखिए गन्ना, बी देखिए मक्का, सी देखिए जट्रोफा और डी देखिए सभी विकल्प सही हैं। देखिए 66 का आंसर है फ्रेंड्स डी, सारे विकल्प ये सही हैं। अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने वडनगर में किस मिशन के तीव्र संरक्षण को लॉन्च किया था? स्मार्ट सिटी मिशन, मिशन इंद्रधनुष, मिशन स्वर्ण ज्योति। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर है 67 का आपका सी,
मिशन इंद्रधनुष के तहत। भारत ने 2010 और 2020 को डैश दशक के रूप में घोषित किया। आधुनिकीकरण, नव इनेक्शन, आविष्कारक और प्रेषक श्रोता। तो देखिए फ्रेंड्स 68 का आंसर है आपका बी। ठीक है, नोमोस यानी इनोवेशन के लिए। भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? ए डीआरडीओ, दूसरा इसरो, तीसरा नालसर, चौथा आईएसआर। तो देखिए भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 69 का बी, इसरो के साथ। 70 देखिए फ्रेंड्स, किसने 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? तो देखिए फ्रेंड्स 70 का आंसर देखिए, सियासी परदेसी, प्रजक्ता सावंत, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। देखिए 17 का आंसर फ्रेंड्स सी, साइना नेहवाल। कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण में मेजबानी करेगा? चिली, रूस, फ्रांस और जर्मनी। तो फ्रेंड्स देखिए कौन सा है इसका आंसर है? 71 का आंसर देखिए फ्रेंड्स सी आंसर है, फ्रांस। 72 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2017 का अभ्यास किया? भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। देखिए 72 का आंसर सी है, श्रीलंका। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट, ट्रैकिंग और बेसबॉल। तो देखिए 73 का आंसर देखिए फ्रेंड्स ए, फुटबॉल नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? तो देखिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के विजेता कौन थे उस समय? आपको फ्रेंड्स से प्रेजेंट का याद करना है हमें, क्योंकि 2020 का पेपर देना है, 2019-20 का याद होना चाहिए। तो 74 का आंसर बी है, विक्रम सेठ। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लायन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, शाहरुख खान और सैमित्री चटर्जी। देखिए फ्रेंड्स 75 का आंसर देखिए डी आंसर है, सौमित्र चटर्जी। इसका आगे देखिए, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत का रैंक 30 अंक ऊपर चढ़ा। इसका रैंक क्या है? मतलब ये 100th रैंक है, 130वां रैंक है, 125वां रैंक है और 155वां रैंक है। यानी 100th रैंक, 130th रैंक, 125th रैंक एंड 155th रैंक। तो देखिए फ्रेंड्स 76 का आंसर है आपका ए, 100th रैंक। आगे चलते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक किस देश के पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे निकल सकता है? देखिए पहला ऑप्शन है आपका फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है जापान। तो देखिए फ्रेंड्स 77 का आंसर है डी, जापान। नवंबर 2017 में आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में किस देश ने दुनिया के सबसे अमीर देश का स्थान प्राप्त किया? पहला है ब्रुनेई, दूसरा है बी कतर, सी तीसरा है कुवैत, डी चौथा है आयरलैंड। तो फ्रेंड्स इसका देखिए 78 का आंसर बी होगा, कतर। किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम्स के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? पहला देखिए ऑप्शन ए कनाडा, बी रूस, तीसरा सी इजराइल, डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स 79 का आंसर आपका सी है, इजराइल। आगे चलते हैं। उड़ीसा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसके पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है? ए ऑप्शन मगरमच्छ, बी ऑप्शन कछुए, सी शार्क, डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, कछुए के लिए। खाद मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली। ये नदी किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी गोवा। तो आपको बताना है खाद मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली है, किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स देखिए 81 का आंसर है सी, ये केरल में है। आगे चलते हैं 82 क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुंधति घोष, अश्वनी कुमार, रंजीत कुमार और हसमुख अधिया। तो देखिए फ्रेंड्स 82 का आंसर है आपका सी,
रजनीश कुमार। निम्न में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया? स्टेफिन हिल, आंद्रिया मिस, मानुषी छिल्लर और कोई विकल्प नहीं है। सर फ्रेंड्स आपको पता है अपने इंडिया से ही है, 83 का आंसर फरीदाबाद की मानुषी छिल्लर। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 84 देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? ये ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी शारजा, सी न्यूयॉर्क और डी लंदन। तो फ्रेंड्स बताना है इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स 84 का बी शारजा। 85 देखिए फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव राज्य का पहला नकद रहित गांव बना था? एक बार और सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित गांव बना था? ए लानूरा, बी पंपोर, सी लानूरा और पंपोर दोनों, डी कोई विकल्प सही नहीं है। 85 का आंसर देखिए फ्रेंड्स, ए इसका आंसर है लानूरा। आगे चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, और ये सेकंड शिफ्ट का फ्रेंड्स, वो फर्स्ट शिफ्ट का था जो इससे पहले देख रहे थे। ये 2017 का ही है लेकिन सेकंड शिफ्ट का। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जो आपके जी के जीएस में आते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी बनने के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि लाख रुपए क्या है? ए 200, बी 400, सी 600, डी 650। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, 36 का आंसर इसका आपको मैं बता दूं, ठीक है, ए 200। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है? ए मत्स्य प्राथमिक क्षेत्रक, बी परिवहन द्वितीय क्षेत्रक, सी बैंकिंग तृतीय क्षेत्रक, डी सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीय क्षेत्रक। तो देखिए 37 का आंसर बी है, परिवहन द्वितीय क्षेत्रक। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? मौसमी बेरोजगारी, पछन यानी डिसाइन बेरोजगारी, सी शैक्षिक बेरोजगारी और कोई विकल्प नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका कॉमन सा आंसर है शैक्षिक बेरोजगारी, ठीक है। 38 का सी आंसर सही है। आगे चलते फ्रेंड्स, भारत में 39 क्वेश्चन देखिए। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो 39 का आंसर ए है, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे चलते हैं। किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? ए एकतंत्रीय, बी लोकतंत्रीय, सी कुलीनतंत्रीय और डी धनतंत्रीय। तो फ्रेंड्स देखिए 40 का आंसर इसका आपका बी है, लोकतंत्रीय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की 41 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? ए कारावास, बी वीटो, सी कूप और डी सेंसरशिप। तो देखिए फ्रेंड्स 41 का आंसर देखिए, इसका आंसर है डी आपका सेंसरशिप। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 42। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के वित्त मंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष और डी भारत के राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स देखिए 42 का आंसर है डी भारत के राष्ट्रपति। बहुत ट्रिकली क्वेश्चन और बहुत घुमा के पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? एक बार और ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 352,
बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 और डी अनुच्छेद 368। तो देखिए फ्रेंड्स 43 का आंसर डी है, अनुच्छेद 368। तो ऊपर की 352, 56 और 60 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। आगे चलते फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सिल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? ए हवेन त्यांग, बी फयाह्यान, सी मेगास्थनीज और डी अल्बरूनी। तो फ्रेंड देखिए 44 का आंसर आपका सी है, मेगास्थनीज के समय। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो फ्रेंड्स देखिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? देखिए नरसिंह यादव, बी बजरंग लाल, सी अमित कुमार और डी अरुण कुमार। देखिए फ्रेंड्स 48 का आंसर है डी अरुण कुमार। आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति से क्या आया? पूंजीवाद, आधुनिक युग, प्रज्ञात्मक क्रांति और फासिज्म। देखिए औद्योगिक क्रांति से क्या आया? 49 का आंसर देखिए बी आधुनिक युग। आगे चलते हैं। कोयले 50 क्वेश्चन देखिए। कोयले से वाणिज्य के रूप में पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ए प्रकाश ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी ताप ऊर्जा और डी स्थित ऊर्जा। देखिए 50 का आंसर बी है, गतिज ऊर्जा। अयप्पा का मंदिर अवस्थित है कहाँ पे है? ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी गुजरात में। तो अयप्पा का मंदिर कहाँ पे स्थापित है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन है ए केरल में। 52 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 2012 में भारत के जल सत्याग्रह 2012 में भारत जल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? ए आकोरश्वर, बी गांधी सागर, सी टिहरी और डी सरदार सरोवर। देखिए फ्रेंड्स 52 का आंसर है आपका ए आकारेश्वर। 53 देखिए। टेलीविजन को आकाशवाणी से कब पृथक कर एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया? टेलीविजन को आकाशवाणी से कब पृथक कर एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए देखिए फ्रेंड्स आपका 1959, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1982। यानी 1959 में, 1965 में, 1976 में और 1982 में। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 53 का बी 1965 में। उसके बाद देखिए 54 क्वेश्चन देखिए। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को मान्यता दी है? ए राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, बी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, सी जातिवादी पार्टी के रूप में, डी मुलायम सिंह की पार्टी के रूप में। तो चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को किस रूप में मान्यता दी है? तो देखिए फ्रेंड्स 54 का आंसर सी है, जातिवादी पार्टी के रूप में। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ए 31 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 33 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 320 लाख वर्ग किलोमीटर और डी 35 लाख वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 55 का डी 35 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। होली के त्यौहार के बाद चैत्र महीने के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? एक बार और फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। होली के त्यौहार के बाद चैत्र महीने के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए गणकौर, ऑप्शन बी गोकाजी, ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी तीज। तो देखिए फ्रेंड्स 56 का आंसर है ए गणकौर। आगे देखिए फ्रेंड्स 57 देखिए। बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ए बॉक्साइट, बी लो अयस्क, सी तांबा, डी कोयला। तो फ्रेंड्स 57 का आंसर आपका बी लो अयस्क के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 58 क्वेश्चन देखिए। भारत में कौन से शहर का नाम जे.एन. टाटा के नाम पर पड़ा है? टाटा नगर, कानपुर, नागपुर और जमशेदपुर। देखिए फ्रेंड्स 58 का आंसर है बी कानपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59।
जानवरों को गोद लेने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन है? तो ए पटना, बी मैसूर, सी कानपुर, डी मुंबई। तो जानवरों को गोद लेने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन बना है फ्रेंड्स? तो 59 का आंसर है डी मुंबई। 60वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लाहौर और स्पीति किस राज्य में अवस्थित हैं? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए लाहौर और स्पीति किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 60 का ए हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने देने का आदेश दिया है? किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने देने का आदेश दिया है? तो फ्रेंड देखिए हमारे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स ए हिंदी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी और डी अरबी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है 61 का बी उर्दू। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी एम के गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। तो फ्रेंड देखिए 62 का आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे समाचार के किस निदेशक को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन निर्विरोध चुना गया? एक बार और ध्यान से सुनिए, बॉम्बे समाचार के किस निदेशक को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन निर्विरोध चुना गया? ए रियांद मैथ्यू, बी होरमुसजी एन कामा, सी महेंद्र मोहन गुप्ता, डी शशिधर सिन्हा। तो फ्रेंड देखिए 63 का आंसर है आपका सी महेंद्र मोहन गुप्ता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती हैं? ए करियालिम शक्ति, बी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सी अभिकेंद्री शक्ति और डी अपकेंद्रीय शक्ति। तो किस कारण ये हवाएं चलती है फ्रेंड्स? तो 64 का आंसर आपका ए है कारी आलसी शक्ति। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? सी एस आई आर, बी एन डबल ई आर आई, सी आई एफ आई, डी आई सी ए आर। देखिए 65 का आंसर फ्रेंड्स आपका बी है एन डबल ई आर आई। आगे चलते हैं। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो बी देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ए नौसैनिक, बी तेल, सी नदिया और डी प्राकृतिक। तो कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है फ्रेंड? तो 66 का आंसर देखिए आप डी प्राकृतिक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूफी आंदोलन का मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? ए दिल्ली, बी लाहौर, सी काबुल और डी फारस यानी पर्सिया। तो फ्रेंड देखिए 67 का आंसर आपका बी लाहौर से। अगले क्वेश्चन आगे देखिए फ्रेंड्स, ड्रैगन ऑफ लैप्स किस डॉकिन ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया? ए लॉर्ड वेल्जी, बी लॉर्ड कनज, सी लॉर्ड डलोजी और बी डी लॉर्ड लैटिन। तो देखिए किसने ये आरंभ किया था? तो इसका आंसर सी है लॉर्ड डलोजी ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए 69 का, ए मारमागोवा, बी कोची, सी मंगलोर और डी चेन्नई। तो फिर देखते हैं 69 का करेक्ट आंसर है आपका सी मंगलोर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिम तटों पर है? ए पंडुचेरी, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो किसकी भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिम तटों पर है फ्रेंड्स? तो 17 का आंसर सी है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? ए सांची, बी बरहुत, सी धमखेक और डी रांची। तो फ्रेंड बताएं निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है?
तो 71 का आंसर है फ्रेंड्स डी, रांची में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 क्वेश्चन देखिए। विंटेज कारें वो कारें हैं जिनका निर्माण हुआ था ए वर्ष 1945 और 1960 के बीच में, बी वर्ष 1939 और 1945 के बीच में, सी वर्ष 1930 और 1939 के बीच में, डी वर्ष 1918 और 1930 के बीच में। देखिए विंटेज कारें वो कारें जिनका निर्माण हुआ था कौन से सन में हुआ था, तो फ्रेंड देखिए 72 का आंसर है आपका सी, वर्ष 1930 और 1939 के बीच में। आगे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पर ब्रह्मा चैतन्य पुरस्कार 2015 के लिए किसे चुना गया है, यानी पर ब्रह्मा चैतन्य पुरस्कार 2015 के लिए किसे चुना गया है। ए अडूर राधाकृष्ण, बी एम करुणानिधि, सी विक्रम सिंह खंडूरी, डी अडूर गोपाल कृष्णन। देखिए फ्रेंड्स 73 का आंसर है सी, विक्रम सिंह खंडूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम में, इससे एक छोटे मोटे एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन होता है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था, या जो बम गिराया गया था उसका क्या नाम था, ठीक है, या उस बम में कौन सा पदार्थ यूज किया गया था उस समय। ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। देखिए फ्रेंड्स तो 74 का क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए। ए रिचर्ड निक्सन, बी हेनरी ट्रूमैन, सी जॉन कैनरी और डी विलियम पार्कर। तो फ्रेंड्स 74 का आंसर आपका बी है, हेनरी ट्रूमैन ने। भारत में सबसे छोटा दिन होता है ए 1 दिसंबर, बी 1 जनवरी, सी 21 सितंबर को और डी 31 दिसंबर को। तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है। 75 का आंसर है आपका ए 1 दिसंबर को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 76 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभवता है। ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी जापान और डी डेनमार्क। देखिए फ्रेंड्स 76 का आंसर है आपका बी स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में और डी 2007 में। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था, तो फ्रेंड देखिए 77 का आंसर है सी 2006 में। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी एम के गांधी, डी वल्लभ भाई पटेल। देखिए दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो देखिए फ्रेंड्स 78 का आंसर है सी आपका एम के गांधी। इसके आगे चलते हैं। 79 क्वेश्चन देखिए। 79 का क्वेश्चन देखिए। सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है। जब वो चाहे, जब सदन की इच्छा हो, केवल समान मत होने की स्थिति में, अपने दल के निर्देश पर। एक बार ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है। ए जब वो चाहे, बी सदन की इच्छा हो, सी केवल समान मत होने की स्थिति में, डी अपने दल को निर्देश पर। तो देखिए फ्रेंड्स 79 का आंसर आपका डी है, अपने दल के निर्देश पर। 80 क्वेश्चन देखिए। भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। ए गदर, बी मुक्त हिंदुस्तान, सी स्वदेश मित्रण और डी केसरी। तो देखिए फ्रेंड्स इनके द्वारा कौन सा अखबार किया गया था, तो 80 का आंसर है ए गदर। आगे चलते हैं। राजीव गांधी के मृत्यु दिवस के रूप में, क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है। ए राष्ट्रीय अखंडता दिवस, बी धर्मनिरपेक्षता दिवस, सी शहरी दिवस, डी आतंकवाद विरोधी दिवस। तो फ्रेंड देखिए 81 का आंसर देखिए ए राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं।
कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी त्रिपुरा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए राजस्थान। आगे चलते हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए किस दर्रे को खोला गया? ए नाथुला, बी खारदुर्गला, सी चुम्बी और डी सोलंग। तो किस दर्रे को खोला गया फ्रेंड्स? तो 83 का आंसर है आपका डी सोलंग को। गुले नगमा के लेखक कौन है? ए शेख सादी, बी रघुपति साहे फिराक, सी मोहम्मद इकबाल, डी फैजल अहमद फैज। देखिए फ्रेंड्स, 84 का आंसर आपका ए है, शेख सादी। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है कब? ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी राष्ट्रपति की सलाह पर, सी लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो देखिए कब भंग कर सकता है लोकसभा को? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 85 का बी, उपराष्ट्रपति की सलाह पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 6709 यानी 1609 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल, सॉरी फ्रेंड्स ये मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं कुछ गलती से, ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स जिस तरह से हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी से रिलेटेड फ्रेंड क्वेश्चन आप ढूंढने की कोशिश करिए। आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अगले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको उसको समझ में आएगा। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।